साथियों, ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान का रसास्वादन करने का प्रयास करता हूँ। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए ज्ञान गंगा चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के ज्ञान का रसास्वादन करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोह के वश में हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, भय का हमेशा अभाव हो, कभी भय नहीं होना चाहिए। मन में अंतःकरण की पूरी निर्मलता होनी चाहिए। तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होनी चाहिए और सात्विक दान होना चाहिए। सात्विक दान क्या है? जैसे भिखारी हैं, साधु हैं या और कोई भी मांगने वाला है, वो तो दान देने के पात्र होते ही हैं। इसी प्रकार श्रेष्ठ आचरण करने वाले विद्वान और ब्राह्मण भी दान के पात्र होते हैं। उनको दिया हुआ जो दान है वो सात्विक दान कहलाता है। इसी प्रकार इंद्रियों का दमन करना, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा करना तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, अपने धर्म का पालन करना और अपने धर्म का पालन करने के लिए कष्ट भी सहन करना पड़े तो वो कष्ट भी सहन करें और शरीर तथा इंद्रियों के साथ अंतःकरण की सरलता होनी चाहिए। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना, सच्चा भाषण करना, सच बोलना, अपना बुरा करने वाले पर भी कभी क्रोध न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग होना, अंतःकरण की उपरति अर्थात जो चित्त है, मन है, उसकी चंचलता का अभाव हो, किसी की भी निंदा आदि ना करे। सभी भूत प्राणियों में बिना किसी कारण के दया होनी चाहिए। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कोमलता होनी चाहिए। लोक और शास्त्रों से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ की चेष्टाओं का अभाव। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव हो। ये सब तो है अर्जुन, देवी संपदा को लेकर के पैदा हुए आदमी के लक्षण होते हैं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर के पैदा हुए आदमी के लक्षण होते हैं। देवी संपदा तो मुक्ति के लिए है और जो आसुरी संपदा है वो बंधन के लिए, बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू तो देवी संपदा को लेकर के पैदा हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में प्राणियों की सृष्टि यानी जो मनुष्य समुदाय है वो दो ही प्रकार का है। एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उनमें से जो देवी प्रकृति वाला है वो तो मैंने विस्तार पूर्वक तुझे बताया है। अब तू आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन। आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, यानी कार्य प्रारंभ करने की और कार्य पूरा होने पर उससे मुक्त होने की किसी भी प्रवृत्ति को वो नहीं समझते। इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि है,
न उनका श्रेष्ठ आचरण है और न ही वो सच बोलते हैं। वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कहते हैं कि यह जगत का कोई सहारा नहीं है, हमेशा असत्य है और बिना ईश्वर के है, अपने आप ही केवल स्त्री पुरुष के संयोग से ही पैदा हुआ है, इसलिए केवल काम ही इसका कारण है, इसके सिवाय और क्या है, कुछ भी नहीं। यह झूठा ज्ञान का सहारा लेकर के जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सभी बुरा करने वाले क्रूर कर्मी अर्थात दुष्ट मनुष्य केवल इस जगत का नाश करने के लिए ही समर्थ होते हैं और कुछ नहीं कर सकते। वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूरी न होने वाली जो उनकी कामनाएं हैं, उन कामनाओं का सहारा लेकर के अज्ञान से झूठे सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में घूमते रहते हैं तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले होते हैं, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले हैं और इतना ही सुख है इस प्रकार मानते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर के विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। वे सोचते रहते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को मैं प्राप्त करूंगा, मेरा ये मनोरथ पूरा करूंगा, मेरे पास इतना धन है और मैं अपने प्रयास से इसको और भी बढ़ाऊंगा। और ये सोचता है कि वो शत्रु तो मैंने मार दिया, अब उस दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा, क्योंकि मैं ही भगवान हूं, मैं ही सुख सुविधाओं को भोगने वाला हूं, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूं और मैं बलवान तथा सुखी हूं, मैं बड़ा धनवान और मेरा परिवार बहुत लंबा चौड़ा बड़ा परिवार है, मेरे बराबर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही यज्ञ करूंगा, मैं ही दान दूंगा, मैं ही आमोद प्रमोद करूंगा, खुशियां मनाऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले जो मोह रूपी जाल में घिरे हुए हैं, ऐसे विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुरी लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर के केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा ही पाखंड से शास्त्र विधि से रहित यज्ञ आदि भी करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करते हैं। उन द्वेष करने वाले पापी और दुष्ट नराधमों को मैं इस संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। हे अर्जुन, वे मूर्ख मुझको प्राप्त न होकर के जन्म जन्म में आसुरी योनियों को ही प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं और घोर नरक में पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीन जो है नरक के दरवाजे हैं। इन तीनों दरवाजों के अंदर से जाकर के अपनी आत्मा को नष्ट करने वाले, उसको अधोगति गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए इन तीनों ही दरवाजों का त्याग कर देना चाहिए, अर्थात काम, क्रोध और लोभ से मुक्ति पा लेनी चाहिए। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के दरवाजों से मुक्त आदमी अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मेरे पास ही आ जाता है। जो आदमी शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मन माना आचरण करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, उसको कोई सफलता नहीं मिलती, और न ही परम गति को और न ही
सुख को प्राप्त होता है। इसलिए मैं तेरे लिए ये कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। ऐसा जानकर के तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम तत्सत। श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः।